श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। और आज हम श्लोक 14 पर आ चुके हैं अध्याय 5 के। तो चलिए देखते हैं आज के श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव अस्तु प्रवर्तते। तो इसका जो अनुवाद है, आत्मा जीव के न कर्तृत्व का न कर्म का सृजन करती है और न कर्म फल से संबंध बनाती है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं। तो जब ये सब ऐसा ही होता है तो फिर दिक्कत क्या है? अगर ऐसा ही है तो दिक्कत क्या होनी चाहिए? लेकिन दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो प्रभु कहा गया है, तो प्रभु का मतलब होता है धारण करने वाला, पालने वाला, है ना। तो जो ये अहम होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा होती है। आत्मा ही अहम को धारण करती है। एक तरह से ऐसा है कि आग है तो धुआं है। अगर आग ना हो तो धुआं नहीं होगा, आत्मा ना हो तो अहम नहीं होगा। तो आत्मा ही अहम को धारण करती है और आत्मा को पाने के लिए ही अहम कामनाएं करता है। तो इसका मतलब वो पालने वाली भी हो गई। आत्मा ही अहम को पालती भी है ना। बात समझ में आ गई। लेकिन जो लोक धर्म होता है, वहां पे धारण करने वाला और पालन करने वाले को क्या बना दिया? एक इंसान स्वरूप, भगवान बना दिया, अपने जैसा बना दिया। तो अब कहते हैं कि वो सारे संसार को धारण करते हैं, वो सारे संसार को पालते हैं, है ना। मतलब गलत अर्थ निकाल दिया उसका। मतलब आत्मा तो कुछ होती ही नहीं है, अगर समझा जाए तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई कर्तव्य ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्यों ने उसे रूप दे दिया, उसके कर्तव्य बता दिए। समझ रहे हो? ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बचे रहे, है ना, मिटना ना पड़े। इसलिए जो भी बातें आत्मा के लिए कही गई, सत्य के लिए कही गई, उसे उन्होंने धारण कर लिया कि मैं ऐसा ही बना रहूं और ये सब भी चलता रहे। मतलब मिटना ना पड़े, कुछ छोड़ना ना पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम हमें क्या सिखाओगे, हम ही तुम्हें इंसान बना देते हैं, है ना। तुम हमें क्या बताओगे कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर से परे हो, ये चीज़ तुम हमें क्या बताओगे? हम ही तुम्हें शरीर बना देते हैं। तुम हमें क्या बताओगे कि ममता नहीं करना है, निर्मम रहना है। हम ही तुम्हारे अंदर, हम ही तुम्हारी कहानियों में ममता ला देते हैं। जैसे श्री कृष्ण की कहानियां हैं, बचपन की कहानियां हैं, बाल स्वरूप श्री कृष्ण है, कितना ममता वात्सल्य भरा हुआ है ना। तो एक तरह से अगर समझा जाए तो ये कहानियां भी इंसानों ने अपने हिसाब से बना दी कृष्ण की। क्योंकि अगर कृष्ण की कहानी होती ना, तो कृष्ण जिसको प्यार करते या कृष्ण का जो दोस्त होता या कृष्ण के लिए जो प्यारा होता, उसे वो गीता नहीं देते, ऐसा कैसे हो जाता, है ना। तो वहां पे गीता का जिक्र कहीं है ही नहीं उनकी कहानियों में। और लोगों ने देखा कि महाभारत जो हुआ, जहां पे अपने ही अपनों को मार रहे हैं, ठीक है, तो उनको लगा कि घर टूटता है, इसलिए घर में महाभारत नहीं लाना है, मोह खत्म होता है, गीता नहीं लाना है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, मोह खत्म हो जाएगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। देखो, गीता आएगी तो टूटेगा फूटेगा तो है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन वो नहीं टूटेगा जो तुम सोच रहे हो, है ना। टूटेगा कौन? जो झूठा है, जो अपने आप को झूठा नाम दे रखा है। हाँ, लेकिन लोग डरते हैं कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए गीता को कभी अपने घर नहीं रखते, गीता कभी अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते, है ना। पूजा तो करते हैं, हाँ, लेकिन घर में अगर कोई गीता पढ़ने लगे तो विरोध भी खूब करते हैं, है ना। तो एक तरह से अगर समझा जाए तो जो लोक धर्म होता है वो तुम्हें कामनाओं के पीछे भगाता है, कर्तव्य बताता है, नैतिकता बताता है, ताकि उसको लाभ होता रहे। तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन लोक धर्म को लाभ होता रहे। समझ रहे हो? तुम्हें कितनी कामनाएं, तुम्हें कैसे कैसे डराया जाता है। देखो, तुम गलत करोगे ना
तो बाद में तुम पकड़े जाओगे, कोई जानेगा नहीं जानेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या प्रपंच रचा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अंदर से ग्लानि होनी चाहिए, ताकि तुम अपने में ही कुंठित हो जाओ कुछ भी करो तो, है ना। तो बहुत तरीके से चीजें बताई गई हैं, बनाई गई हैं। तो जो गीता होती है वो तुम्हें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाती है, आजादी दिलाती है। उसके लिए कुछ पराया नहीं है, कुछ अपना नहीं है, क्योंकि वो करता नहीं है। करता तो प्रकृति के गुणों से ही हो रहा है सब कुछ, है ना। और जब वो इन चीजों को समझ जाता है तो ना फिर उसे कर्म फल से मतलब होता है ना। और क्या क्या है, कर्म फल, और मतलब वो कर्म फल से संबंध नहीं रखता है, और जो भी होता है स्वभाव से स्वतः ही होता है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर ना वो किसी से कामना करता और ना किसी को ठुकराता है ना। ना किसी की कामना करता और ना किसी को ठुकराता है। अगर ऐसा कर रहे हो, एक की कामना करोगे तो औरों से विरोध होगा। तो जब उसके लिए सब समान है, उसका कुछ अपना है ही नहीं, वो सब वही है ना। हर जगह वही है, सब कुछ वही है, सर्वव्यापी है। तो उसके लिए फिर क्या अपना और क्या पराया। और वो प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कुछ होने देता है, और वो उन सब चीजों से एक हो जाता है, प्रकृति की धारा में एक हो जाता है। प्रकृति की धारा में एक हो जाने को ही साक्षित्व कहते हैं, ठीक है। मतलब साक्षित्व कुछ अलग नहीं है, प्रकृति की धारा में एक हो जाने को ही साक्षित्व कहते हैं। आम आदमी ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बना रहूं, मेरा जो कारोबार चल रहा है वैसा ही चलता रहे, और गीता से दूरी रखता है और कृष्ण की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि फिर कुछ टूटता नहीं है ना, कुछ बिगड़ता नहीं है, वो चीजें वैसे की वैसी चलती रहती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कहानियां ऐसी कैसी होती कि कृष्ण के सखा सुदामा जब उनके द्वार पे आते हैं तो क्या उन्हें सिर्फ चावल और महल दे देते, उन्हें गीता नहीं देते? ऐसा हो सकता था कि उन्हें गीता नहीं देते, लेकिन कहानियों में कहीं उल्लेख ही नहीं है इस चीज का कि कृष्ण ने किसी को ज्ञान दिया, किसी को गीता दिया। अगर तुम ही ज्ञानी हो जाओ, गीता पढ़ लो, तो तुम अपने संबंधियों को क्या दोगे? ज्ञान ही दोगे ना, गीता ही दोगे ना। फिर कृष्ण का ऐसा क्यों है कि बाल्य अवस्था में कहीं गीता का वो नहीं है, नदी के किनारे वो गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें तो ठीक है कि स्वभाव में है कि चलता है, लेकिन फिर गीता का जिक्र कहीं भी नहीं है ना। अपने आप को रख के देखो, अगर तुम्हारे पास गीता का ज्ञान है, तुम्हारा कोई प्रेमी है, क्या तुम उसे गीता नहीं दोगे, ज्ञान नहीं दोगे? बस इतना सोचो। पर कृष्ण कैसे नहीं देते? क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया है, गीता को छुपाया गया है। और महाभारत में भी जब गीता आई है तो वो तो बीच में है, तो उल्लेख हो गया है ना। लेकिन कोई महाभारत और गीता पढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए क्योंकि उनकी मान्यताएं टूटती हैं, उनका जो झूठा ज्ञान है वो टूटता है, समझ रहे हो। इसलिए गीता को कोई भी अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। उनको लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं यही जीवन अच्छा है, और फिर उस जीवन में दुख भी है। ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट होते, ऐसे जीवन से संतुष्ट भी नहीं होते। अगर तुम संतुष्ट रहो तो अच्छी बात है, तुम जो जी रहे हो ना उसमें संतुष्ट रहो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गीता की जरूरत ना हो। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये सुदामा डिसाइड नहीं करेंगे। सुदामा कृष्ण नहीं थे, सुदामा कृष्ण नहीं थे, सुदामा कृष्ण नहीं थे, सुदामा सुदामा थे, और गीता कृष्ण के पास थी, गीता कृष्ण के पास थी, और सुदामा सिर्फ उनके मित्र थे। कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी कुछ हो, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे, उन्हें नहीं समझ में आई थी गीता, गीताकार नहीं थे। और अगर कृष्ण को गीता पता है, कृष्ण ज्ञानी है, तो सुदामा को ज्ञान न दे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिर्फ उनको मतलब भौतिक चीजें दे रहे हैं। तुम समझ रहे हो, कृष्ण कभी भौतिक चीजें दे ही नहीं सकते, कृष्ण कभी भौतिक चीजें किसी को दे ही नहीं सकती। ये इंसानों ने कहानियां बनाई है, ये चीज समझो। हाँ, तो कहानियां तो इंसानों ने बनाई ना। मैं ये बता रही हूँ कि जितनी कहानियां बनी है ना कृष्ण की, वो सब इंसानों ने अपने हिसाब से लोक धर्म में प्रचलित की गई हैं।
रियल कहानी ये हो ही नहीं सकती। अगर रियल कहानी बनाई जाए तो ऐसी नहीं हो सकती, है ना। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, उस व्यक्ति का फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। किसी कर्तव्य के लिए वो फिर ये नहीं कहता कि मैंने ये कर्तव्य नहीं किया, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, मैंने इसको ये नहीं दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका एक ही कर्तव्य होता है, अपने आप को जानना, सत्य के साथ चलना, सत्य को धारण करना, ठीक है। उसके अलावा उसका दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य कौन करता है? कर्तव्य अहंकार करता है। कामना, कर्तव्य है तो कामना है, अहंकार के हैं। तो जब तक कर्तव्य है तब तक साक्षी हो ही नहीं सकता, ये भी समझो। जब तक कर्तव्य शेष है तुम्हारे दुनिया में तब तक साक्षी तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें समझना है कि जो ये चीज समझ जाता है कि अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्म फल नहीं भुगतना है मुझे, ना फिर वो भोक्ता बनता, और उसके बाद वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से चलता है ना। जो प्रकृति के गुण है उसके हिसाब से, मतलब प्रकृति की धारा में एक हो जाता है। फिर ना विरोध करता है और ना कामना करता है। कोई चीज अगर उसके पास आ रही है तो उसे ग्रहण कर लेता है, और कोई चीज उससे दूर जा रही है तो उसके लिए दुखी भी नहीं होता है। न आने पर सुखी होता है और न जाने पर दुखी होता है, समभाव रहता है। सब चीज़ उसके लिए समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ उसके लिए अलग नहीं है। और जब वो अलग नहीं है तो उसे किसी चीज़ की कामना भी नहीं है। तो ये जो सब कुछ है बाहर, वो सिर्फ अहंकार है जो अपने आप को आत्मा बताता है। शरीर मैं ही हूँ, है ना। तो मैं तो है, अगर मैं नहीं होता तो झूठा मैं नहीं होता। तो आत्मा तो है, लेकिन जो ये धारण किए हुए है मैं, जो अपने आप को ही बता रहा है कि मैं ही शरीर हूँ, वो झूठा है, उसे जानना है। तो एक चीज ये भी है कि अगर कहें कि आत्मा को किसने देखा है तो प्रमाण कौन है? मैं। ये जो झूठ बोल रहा है ना, आत्मा है, इसीलिए झूठ बोल रहा है कि मैं है। वो खुद कह रहा है कि मैं है, मैं प्रमाण हूं, है ना। कभी भी देखा होगा तुमने कि हम झूठ कब बोलते हैं? जब सत्य होता है। अगर सत्य ना हो तो झूठ की जरूरत नहीं है। देखा है कभी बिना सत्य के कोई झूठ बोल सकता है? सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है। मतलब सत्य है तो झूठ है, वैसे ही आत्मा है तो अहम है ना। आ गई बात समझ में? सही बात है। तो ये पूरी प्रकृति ही सत्य से चल रही है। सत्य ना हो तो प्रकृति भी नहीं है। तो सत्य और प्रकृति का रिश्ता तो बहुत गहरा है, साथ साथ है। लेकिन ये अहम अपने आप को झूठा बताने लगता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मुझे ही जानो। और लेकिन काम कैसे करता है? चोरों वाले है, तो पकड़ा जाता है। कोई ज्ञानी आके तुरंत पकड़ लेता है कि तुम वो तो नहीं हो जो तुम बता रहे हो, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई कर्तव्य नहीं, उसकी कोई कामना नहीं, और तुम ये सब कर रहे हो तो तुम वो हो ही नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है ना। तो समझने का बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से अगर हम समझेंगे, है ना। तो आत्मा को हमेशा नकार में ही पढ़ना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे हम कहेंगे कि वो व्यक्ति चल नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति बैठा है, हम कहेंगे कि वो व्यक्ति चल नहीं रहा है। और जो चल रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है जो बैठा है ना। तो वैसे ही आत्मा साकार रूप में नहीं है, उसका सकाम कर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई सकामता कर रहा है, अगर कोई कर्तव्य निभा रहा है, तो इसका मतलब ये वो नहीं है जो बता तो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये है नहीं। आ गई बात क्लियर समझ में? है ना।
तो इन चीज़ों को अभी तक हम इस तरह से समझते आ रहे थे कि आग के ऊपर धुआं होता है, आग तो हमेशा होती है। तो यहाँ आते आते वो एकदम क्लियर कर रहे हैं कि आग तो है तभी धुआं है, धुआं हो नहीं सकता बिना आग के। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज यही कह रहे हैं, आत्मा जीव के कर्तृत्व का न कर्म का सृजन करती है, आत्मा कुछ नहीं करती है, और न कर्म फल से संबंध बनाती है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं। जो ये जान गया वो मुक्त हो गया। मुक्ति कुछ और नहीं है। मुक्ति यही है कि तुम जान गए कि जो है वो है ही नहीं, जो दिख रहा है, जो आंखों से प्रमाणित हो रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं कि कुछ हो रहा है, वो कुछ है नहीं, है ना। वो एक सपना की तरह है। जैसे सपने में अगर हम नींद में होते हैं तो हम कितनी बड़ी दुनिया बना लेते हैं, सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन क्या वो होता है? नहीं होता है। कांच है, कांच है, उस पे अगर तुम अपना चेहरा देखोगे, एकदम हूबहू चेहरा तुम्हारा कांच पे दिखेगा, ऐसा लगेगा कि तुम कांच के अंदर हो, लेकिन क्या तुम हो? नहीं। वो सिर्फ कांच ही कांच है, कहीं भी तुम तोड़ दो फोड़ दो तुम नहीं दिखोगे, कांच ही है। और ना कांच में तुमको सुधार कर सकते हो। अगर तुम्हारी नाक में कुछ गड़बड़ है तो तुम कांच में सुधारोगे तो सही नहीं होगा। तो सिर्फ ये प्रक्षेपण मात्र है। जो संसार है ना, वो एक प्रक्षेपण है, आत्मा के ऊपर एक माया है, यही अहंकार है ना। और ये तो चलता ही है, माया तो साथ साथ चलती है। बस जान लेना, माया को खत्म नहीं कर सकते हो, माया को जान सकते हो। आग है तो धुआं को खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन जान जाओ कि आग है तो धुआं है। बस जान लेने में ही आनंद है। माया को खत्म नहीं किया जा सकता। बस जान लेने से जो उससे पाने की उम्मीद होती है, जो लगता है कि मिल जाएगा, वहाँ वो उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब बाहर कुछ नहीं है ऐसा जो मिल सकता है। जैसे कांच में तुम अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते हो, वैसे ही बाहर तुम कुछ भी हासिल कर लो पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एक प्रक्षेपण मात्र है। अगर तुम अपने आप में खुश नहीं हो, अपने से संतुष्ट नहीं हो, तो बाहर तुम कुछ भी हासिल कर लो, तुम संतुष्ट नहीं हो सकते, तुम सुखी नहीं हो सकते। और ये दुख सुख जीवन मरण ये सब प्रकृति का खेल है। यहाँ दुखी तुम हो क्योंकि तुम उससे संबंधित हो। अगर तुम्हारा संबंध नहीं है, और संबंध इसीलिए क्योंकि तुम्हारी कामना है, तुम्हारा कर्तव्य है तो कामना है, कामना है तो संबंध है, तो दुख भी है। ठीक है, दुख भी है सुख भी है। अगर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा इनसे संबंध ही नहीं है, ये तो बस प्रकृति का खेल है, मैं भी प्रकृति हूँ, मैं भी खेल कर रहा हूँ, कुछ मेरा है ही नहीं, तो फिर दुख किसे होगा, सुख किसे होगा, आनंद क्या ऐसा मिल जाएगा कि आनंदित हो जाएगा? क्योंकि जो बाहर है वो तो मेरे पास भी है ना। और जब मैं अपने से ही संतुष्ट नहीं हूँ तो बाहर पाके कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? फिर ये इसे समझना है। आत्म हूँ, शुद्ध हूँ, कर्म दंड से मुक्त हूँ, स्वभाव में अचल रहूं, कर्तव्य नहीं क्रीड़ा करूं। ठीक है, स्वभाव है अचल, आनंद, पूर्णता, अधूरापन है ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, कुछ जोड़ना ही नहीं है। पूर्ण हूँ, आनंद है, कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है। बस ये जानने के लिए ही ये चेतना है, और ये सिर्फ मनुष्य में है, ये भी समझ लो, है ना। ये जीव जो होते हैं, और भी जो जीव होते हैं ना, वो अपने आप को नहीं देख सकते। जो जीव हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो अपने आप को नहीं देख सकते कि उनकी क्यों कामना हो रही है, पीछे क्या है, आगे क्या चाहते हैं। ये किसी भी प्रकृति में किसी भी जीव के पास ये गुण नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो अपने आप को देख सकता है। ये गुण सिर्फ मनुष्य के पास है, और यही काम है मनुष्य का कि वो अपने आप को देख सके। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, और इसके अलावा कोई और काम है ही नहीं मनुष्य का। फालतू मनुष्य इतने सारे कर्तव्य लेके घूमता रहता है, इतने सारे प्रपंच अपने ऊपर लाद के रखता है, पाप पुण्य, लाभ हानि, दुख सुख,
कितने कर्तव्यों में गुण है, पिता के लिए ये कर्तव्य, माता के लिए ये कर्तव्य, पत्नी के लिए ये कर्तव्य, बच्चे के लिए ये कर्तव्य। अरे कोई कर्तव्य नहीं है, एक ही कर्तव्य, आत्मज्ञान। खुद भी आत्मज्ञान की राह पे चलो और जो भटके हुए हैं उनको भी उसी राह पे ले चलो, ठीक है। बाकी सब काम प्रकृति अपने आप कर सकती है और सब अपने आप हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम विघ्न डाल सकते हो, बाधा डाल सकते हो, लेकिन तुम सही काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रकृति में अगर तुम बनोगे मैं तो सिर्फ बाधा डाल पाओगे, और वही बाधा प्रकृति का नुकसान नहीं है, तुम अपना ही नुकसान करते हो। बनते हो तुम्हारा ही नुकसान होता है, तुम ही दुख में पड़े रहते हो, तुम ही कामनाओं में, तुम ही आशा में, तुम ही उम्मीद में तड़पते रहते हो, ठीक है। तो जो इस गूढ़ रहस्य को समझ गया वो फिर इस प्रकृति में क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कैसे खेल खेलता है, जब तक खेल रहा है पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, और जहाँ वो खेल खत्म हुआ वहाँ उस खेल से बाहर भी हो जाता है, दिमाग में बिल्कुल नहीं रहता उसके। ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्तव्य नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, मतलब प्रकृति के गुणों के हिसाब से करोगे, और जिस हर एक्टिविटी में भाग लो, हर चीज करो, मत रोको अपने आप को। रोकोगे तो फिर ये भी अप्राकृतिक हो जाएगा, है ना। तो हर चीज में वो हर चीज का अनुभव लेता है, ऐसा नहीं है कि वो अनुभव लेना बंद कर देता है। अक्सर आध्यात्मिक आदमी की छवि यही होती है कि वो तो एक ही कपड़े में, कोई स्पेसिफिक कपड़ा होगा उसका, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ी होगी और बाबा या गुरुओं की तरह होगा, और जीवन के सारे आनंद लेना उसने बंद कर दिया, सारे अनुभव लेने बंद कर दिया, अब तो वो महात्मा हो गया है। पर आध्यात्मिक आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत होता है। वो हर चीज का अनुभव लेता है। संसारी आदमी तो हर चीज का अनुभव डर डर के लेता है, वो बिंदास होके खुल के अनुभव लेता है, कोई डर नहीं होता है, और हर चीज का अनुभव लेता है ना। ये कह देना गलत है कि उसकी कोई छवि होती है, उसकी छवि तुमने बना रखी है। बाकी आध्यात्मिक आदमी का कोई छवि नहीं होती। आध्यात्मिक आदमी का एक ही होता है कि अपने आप को जानना, आत्मज्ञान है बस। आध्यात्मिक आदमी का और कुछ नहीं है, ना रूप से मतलब है, ना कोई कपड़े से मतलब है, ना कोई कर्म से मतलब है ना। कोई कहता है कि आध्यात्मिक आदमी तो ये कर्म कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ नहीं। बाहर से तुम नहीं पता लगा सकते हो कि वो आध्यात्मिक है कि क्या है। एक ही चीज है कि अगर वो जान गया है तो वो उसी काम को क्रीड़ा की तरह करेगा और तुम उसी काम को बोझ की तरह करोगे। काम तो वही करेगा, लेकिन वो खेल की तरह करेगा और तुम बोझ की तरह करोगे, बस ये फर्क है। सही बात। वो अनुभव लेते वक्त भी बिंदास होगा, निडर होगा, निश्चल होगा। तुम अनुभव लेते वक्त भी घबराए हुए रहते हो, आनंद नहीं ले पाते हो, बस ये फर्क होता है। ठीक है, समझ में आ गया आध्यात्मिक आदमी और संसारी आदमी में क्या फर्क होता है, अहम और आत्मा में क्या है, कैसा संबंध है, सत्य और झूठ क्या है। ठीक है, तो आज का ये श्लोक काफ़ी अच्छे तरीके से कृष्ण ने कहा है यहाँ पे, और हमें समझ में भी आया है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक आप सब लोग इसे देखते रहिए, और अगर ये एपिसोड आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सवाल आता है इस रिलेटिव तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें ताकि ऐसी बातें हर किसी तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।